Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day, and let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ड्यू टू सम एंगेजमेंट मैंने कल भी बता दिया था कि मैसेजेस थोड़े से लेट अपलोड होंगे. अपलोड ज़रूर होंगे लेकिन थोड़े से लेट होंगे ड्यू टू सम एंगेजमेंट्स. तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड रिस्पेक्ट. ठीक है. थोड़े दिनों के लिए I'll be uploading message of the day bit late, and after few days, maybe a week or so, आपको रीडिंग जो है वो बिल्कुल मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे एटलीस्ट आपको मिल जाया करेगा. रीडिंग किसी भी चैनल पर, दोनों ही चैनल्स पर जो है वो ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं हो रही. तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड बी रिस्पेक्टफुल. ठीक है. कुछ लोग तो ऐसे क्लेम कर रहे होते हैं कि जैसे अगर मैसेज ऑफ द डे नहीं दिया गया तो पता नहीं केस कर देंगे मुझ पर. बट आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट टू बी पेशेंट एंड बी रिस्पेक्टफुल. ठीक है. तो देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे. मैसेज किसकी एनर्जी में है, किस तरह का है, किसके लिए है. जो भी मैसेज हो अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. और रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, अगर आपसे मैच करता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मैच करता है तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैसेज ऑफ द डे क्या है. 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day, please give me cards. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. चलिए जी, मैसेजेस ऑफ द डे आ गए हैं. सारे ही कार्ड्स हैं सिवाय फायर साइन के, और नीचे बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट विद द 4 of Wands along with the Ace of Wands and 8 of Wands. ओके. देखिए, एक स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा है जिसमें मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को अगर असेस करूं तो जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो फैसिलिटीज़ आपके पास हैं रिश्तों की फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, लाइफ की फॉर्म में, कोशिश करें कि उनको एक्नॉलेज करें. कोशिश करें कि उनको रियलाइज़ करें कि वो आउट ऑफ सो मैनी यानी प्रॉब्लम्स के बाद और अचीवमेंट्स के बाद और टर्मोइल के बाद आपको मिली हैं. तो आपकी फैमिली को आपको और आपकी फैमिली के लिए ख़ास तौर पर आपको एक न्यू फेज़ मिला है, और ये बहुत कम लोगों के पास इस तरह की ज़िंदगी होती है जैसे आपके पास है. अगर आपकी चैलेंजिंग लाइफ भी है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, 10 तरह की बातें, उसके बावजूद भी उस पॉजिटिव साइड को ज़रूर देखिए जो लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आपके मौजूद है. उन चीज़ों की तरफ जाना छोड़ दीजिए जो चीज़ें आपकी, जो लोग, जो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर गए और इनका कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में माइनस यानी ज़ीरो से भी माइनस माइनस पर है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया. आप अननेसेसरीली ऐसे लोगों की तरफ से जो है ना, किसी ऑफ़र को या किसी मैसेज को, किसी कॉल को, किसी एक्सपेक्टेशन को जो है ना, बिला वजह में आप उम्मीद लगा के बैठे हुए. जो आपकी ज़िंदगी है, जो जैसी है, सेटल्ड है, आप अपनी लाइफ में अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, जिस तरह का भी जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है उसको फील करें, उसको रियलाइज़ करें, उसको एक्नॉलेज करें. ओवरऑल एनर्जी में आपके चैरियट कार्ड है. आप एक कमांडिंग और एक लीड पोजीशन पर हैं. आपको लग रहा है कि जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. आपको लग रहा है कि जैसे ये बहुत अच्छा रोल है और फैसला सुधा देने वाली एनर्जी में है. आप कोई भी चीज़ कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बस आपको फ़ैसला सुनाना है और चीज़ें आपके इख्तियार में हैं. आप चाहें तो चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. आपने किसी के लिए कोई बात सोची है, आप किसी की तरफ रश करना चाह रहे हैं, इस वक्त इस वक्त आप जिस भी तरफ मूव करेंगे चीज़ें आपके फेवर में हैं. आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है. आप जो डिसीजन लेना चाहेंगे वो फेवरेबल होगा, और आपके साथ सराउंडिंग की एक एक चीज़ जो है ना वो आपके साथ मौजूद है. तो ये तमाम चीज़ें हैं. उसके साथ साथ देख लेते हैं, ये आज विद द चैरियट कार्ड कैंसेरियन हो सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
आई डोंट नो वाई इस चैरियट कार्ड में बहुत चीज़ें अटक अटक कर आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप अननेसेसरीली अपनी वर्थ को, अपनी पोजीशन को जान नहीं पा रहे। आई डोंट नो वाई, आई एम जस्ट फीलिंग इट कि इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, उसके बावजूद आप पता नहीं किस तरफ आपका ध्यान है, आप किसी चीज़ पे आप अटके हुए हैं। आप किस क्या कौन सी ऐसी पेटी चीज़ है जिस पे आप बिला वजह में अपने कैलिबर को और अपने इमेज को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यानी आज अगर मैं कहूँ तो आप खुद ही अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेज ऑफ द डे, जैसे ही मैंने ये भी कार्ड निकाला था तो सबसे पहले कार्ड में मुझे लग रहा था कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट आप पता नहीं क्यों सिर्फ एक इस चीज़ को देख रहे हैं, किसी एक इतनी सारी चीज़ों में यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस, किसी एक ऐसे चीज़ को जो कि और फिक्स हो जाए। आपको हो सकता है आज कहीं कोई ऐसा आपका निगोसिएशन या डायलॉग हो जहाँ पर आपको कोई लिटरली ये कहे कि तुम बाहर सेटल हो जाओ, तुम यहाँ के लिए नहीं हो और तुम्हें बाहर होना चाहिए, मेरा कहीं ऑफिस है और तुम वहाँ पर आ जाओ, तुम उसको टेकअप करो, तो अपनी फैमिली के साथ भी आ जाओ, थोड़े दिनों के लिए मेरी तरफ चक्कर लगा लो और तुमको ये नीडेड है, तुम्हें ज़रूरत है तुम्हें इस तरह बाहर निकलने की, प्लान करो, बाहर आओ। और इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई ना कोई चीज़ तो लड़ जाएगी, कोई ना कोई चीज़ तो टिक जाएगी, लेकिन आपकी नज़र जो है वो किसी एक चीज़ पर है। या तो आप खुद अपने आप को किसी को ऑफ़र करेंगे, आप खुद किसी को कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करेंगे, या आपकी तरफ आज डेफिनेटली कोई ऑफ़र है, आपको कोई किसी न किसी फॉर्म में कुछ भी ऑफ़र कर सकता है, कहीं किसी काम के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, कहीं मीटअप, कहीं कॉल, कोई मैसेज, कोई प्लान, कोई इनविटेशन, कोई गैदरिंग, कोई गेट टुगेदर, कोई भी ऐसी चीज़ आपको हो सकती है कि आपको एक माहौल से निकाला जाए। क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप स्टक भी हैं और थोड़ा सा मेंटल पीस अपना ढूंढ भी रहे हैं। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। डिसीजंस आपके खुद हैं, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से रेगुलर रूटीन में डेली प्लान बना रहे हैं, डेली वो प्लान फुलफ़िल नहीं हो रहा। रोज़ कुछ तय करते हैं, रोज़ाना वो चीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ वन ऑफ द आइडिया कि आपने इस चीज़ को भी सोचना है, इस चीज़ को भी देखना है और अपनी इस पोजीशन को थोड़ा वर्दी बनाइए और देखिए कि आप अगर इस पोजीशन में हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो यू नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ़ इट, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो हर किसी की नहीं आती है। यहाँ से देख लेते हैं कि ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। वैसे तो ओवरऑल शैरियट यानी कैंसेरियन का बहुत बड़ा रोल है, इस वक्त पूरी रीडिंग पर छाई हुई भी है ये चीज़। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। कंक्लूडिंगली अगर मैं आपका यहाँ से मैसेज ऑफ द डे देखूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अपनी वर्थ को जानना है। ऑफ़र है, ट्रैवलिंग है, ट्रिप है, मेंटल पीस है, मूवमेंट है, शिफ्टिंग है और अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक चीज़ का सिलेक्शन है। यहाँ से देख लेते हैं पाइसीज अगेन वाटर साइन, फाइंड योर सेंटर। मैंने कहा था यहाँ जो चीज़ मुझे लग रहा था ना जिससे स्टक हो रही है, क्लैरिटी नहीं आई, फाइंड योर सेंटर। आपको थोड़ा सा अपने आप को रीअलाइन करने की ज़रूरत है और हो सकता है आप इस स्टेट ऑफ माइंड में कुछ दिनों से उलझे हुए हों, तो मज़ीद इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं या पूरा साल की ये स्टेट है। आपने पूरे साल किसी प्लान पर बहुत फोर्सफुली मतलब डेडिकेटेड एफर्ट आपने अप्लाई की है और अब ये टाइम है कि जैसे आपको मूव कर जाना चाहिए, आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको अपना सेंटर ढूंढ लेना चाहिए। और इस वक्त आपको स्ट्रांगली एडवाइस आ रही है कि आप जो है वो फाइंड योर सेंटर, आप अपना सेंटर जो है वो ज़रूर ढूंढें कि आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, क्या आपकी कहाँ से मोटिवेशन लेवल एक्टिव होती है, कहाँ से आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, कहाँ से आप सेल्फ ड्रिवन होते हैं। ये चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको एक्सप्लोर करें, ढूंढें। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि 24, आई एम जेनरस। ओके,
You have a heart of gold and are very skilled at maintaining balance. आ गई बात. Stable relationship. You are loyal. Stable relationship. किसी एक family को person को लेकर. You are loyal to your loved ones and are able to be nurtured, protector and provider all at once. शायद आप फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं और बहुत जनरसली आप उनके लिए सोचते हैं. तो जो कुछ भी करते हैं आपके लिए रिलेशंस, आपके लिए इमोशंस और आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है. आप हर चीज़ अपने दिल से सोचते हैं. पाइसीज़ और वाटर साइन का रिफ्लेक्शन आ भी बहुत ज़्यादा रहा है और आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है मेंटेन करने की, बैलेंस मेंटेन करने की. रिश्ते कैसे पुख्ता हो सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको इसमें मास्टरी है. और आप ईमानदार हैं अपने लव्ड वंस के लिए तो ख़ास तौर पे. और सबके बारे में एक वक्त ही सोचते हैं. आपको लगता है कि किसी एक को नहीं फेवर किया जाए तो सबको किया जाए या फिर किसी का भी नहीं किया जाए. इंसाफ से काम लेने वाली बात. और सखी हैं. एक होता है अमीर इंसान जिसके पास दौलत होती है और एक सखी होता है जो कि बांटता भी है और दौलत होने के बावजूद वो बांटता है. उसको इसकी कमी की फ़िक्र नहीं होती. तो अमीर और सखी में जो है ना वो यही फ़र्क होता है. तो आप जेनरस हैं, जेनरोसिटी से काम लीजिए. और मेरे ख़्याल में हो सकता है कमिंग डेज़ में ये जो ऑफ़र आएगी, आप इस ऑफ़र में सबका कलेक्टिवली सोचेंगे कि ये खाली मेरे फ़ायदे के लिए है. यही शायद वो एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसमें आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे मफाद का नहीं होना चाहिए, ये सबके मफाद में होना चाहिए. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम जेनरस. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.